Welcome to Aspirant Jaspreet. So today we are going to have overview of government companies. So गवर्नमेंट कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं. हमने अपनी पिछली वीडियो में इसमें डिटेल में जाना था. सो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही इस्टेब्लिश्ड हुई है. इस्टेब्लिश्ड टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी को लाया गया था. कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिकॉज 51% शेयर्स या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास ही होते हैं. गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है या एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी गवर्नमेंट अपने शेयर्स खरीद सकती है 51% से भी ज़्यादा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड ही होगी. गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. शेयर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही खरीदे जाते हैं. सो 51% ऑफ शेयर्स और मोर हेल्ड बाय द, या तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर सेंट्रल और स्टेट जॉइंटली इसे मिलके ओन कर सकते हैं, इसके मालिक हो सकते हैं. अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगी तो शेयर्स गवर्नर के नाम पे खरीदे जाएंगे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी तो शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदे जाएंगे. इंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजंस. इंटरनल मैनेजमेंट में तो इसके पास पावर है. ये इसके जो रोज़ के काम है, डे टू डे वर्किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है. बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो कुछ होते हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और गवर्नमेंट के कुछ एडवाइजर्स भी होते हैं इन कंपनीज़ में. गुड्स एंड सर्विसेज, इनका मेन मोटिव होता है रिजनेबल प्राइजेस पे लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज़ जो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस करती हैं, मोनोपोली अपनी मर्ज़ी से जो प्राइस सेट करती हैं, ये उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने कह रखा है कि कंपनीज़ एक आर्टिफिशियल पर्सन है. दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर. दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर. वे किसी पे केस कर सकती हैं, इन पे कोई केस कर सकता है, अपने नेम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. तो बस इस पॉइंट का मतलब यही है कि इनकी एक सेपरेट अलग आइडेंटिटी है. कर्ब्स अनहेल्दी प्रैक्टिसेस. सो ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करती है. गवर्नमेंट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट इलेक्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट ही फाइनली अपॉइंट करती है. मैनेजमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट ही देखती है. सो गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ती है. गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी पे पूरा कंट्रोल रहता है. Company overview is clear to you. Here I have added some of the images also. Examples are written: Steel Authority of India Limited, SAIL, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, Coal India Limited, CIL, and State Trading Corporation of India Limited. So government companies किस लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, ताकि एक प्राइवेट कंपनीज़ को कंपटीशन दे पाए और अपने इंडिया की ग्रोथ हो सके, डेवलप हो सके. इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. एक फ्योर हैंड्स में इनकम ना आके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. सो गवर्नमेंट कंपनीज़ कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमिक कंडीशंस भी डेवलप करती हैं, इम्प्रूव करती हैं. सो जब प्राइवेट सेक्टर के पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट कम होता है, उनको ज़्यादा यूज़ फंड्स चाहिए होते हैं, तब गवर्नमेंट सेक्टर उनके साथ हैंड्स जॉइन करते हैं टू क्रिएट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. एंड मेनली जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करी थी कि मेनली 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. सो जैसे कि गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेनली क्या होती हैं, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनका कि मेन फोकस होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को इम्प्रेस करना. इसके बजाय उनका दे आर लेस कंसंट्रेटेड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की ग्रोथ पे उनका कम ध्यान होता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता है. सो SBI इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक. It holds the position as the largest bank in the country, serving almost 48 crore customers with 22,000 branches. So SBI is also a government company. It is a public sector bank.